हेलो ऑल माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होपफुली यू ऑल आर फाइन। दोस्तों, मेरा नाम राजेश वर्मा। एक बार फिर से हम लोग आज एक नए टॉपिक पे बात करेंगे जीएसटी में, जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट मामला होता जा रहा है आजकल की डेट में। और ये जीएसटी का सबसे बड़ा इशू है जो लोग अवॉइड कर जाते हैं, उसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि जहाँ पे जीएसटी ऑफिसर आपको सम्मन भेजता है इन पर्सन या किसी रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू आप अपीयर हों, यानी कि एक पर्टिकुलर डेट देता है जीएसटी ऑफिसर और उसमें कहता है कि आप इस डेट को अपीयर होइए हमारे सामने। अब सवाल ये है कि वो क्यों आपको बुलाते हैं। तो यहाँ पे सेक्शन 70 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 में प्रोविजन है कि जहाँ पे जीएसटी ऑफिसर को ऐसा लगता है कि कोई जो भी इंफॉर्मेशन आप डिपार्टमेंट को फर्निश कर रहे हैं वहाँ उन्हें कुछ डाउट लगता है, कुछ डिस्क्रिपेंसी नज़र आती है, तो वो आपको सम्मन भेज सकते हैं सेक्शन 70 में। तो सेक्शन 70 में जब वो आपको सम्मन भेजेंगे तो सम्मन का मतलब नॉर्मली लोग ले लेते हैं बहुत बड़ा, कहने का मतलब है कि कोई पहाड़ टूटने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है। सम्मन का मतलब ये है कि ऑफिसर जस्ट वांट टू बी कन्विंस अबाउट द ट्रांजेक्शन विच यू हैपन, ठीक है, जो आप कर चुके हैं उसके बारे में थोड़ा सा वो कंफर्मेशन चाहता है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे चाहता है वो, इसलिए वो आपको सम्मन भेजते हैं सेक्शन 70 में। अब सम्मन में वो क्या भेजेंगे, पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट आपसे नहीं मंगाएंगे। वो सम्मन में कुछ स्पेसिफिक एविडेंस वो आपसे मंगाएंगे किसी ट्रांजेक्शन को लेके, या किसी पर्टिकुलर जो एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, या किसी भी तरीके का जो उनको डाउटफुल लगता है उसके संबंध में आपसे वो इन्फॉर्मेशन मंगाएंगे, बट दैट विल बी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। पूरे फाइनेंशियल ईयर का बुक्स ऑफ अकाउंट वो नहीं मंगाएंगे आपसे सम्मन में। अब सवाल ये है, सम्मन तो आ गया, एविडेंस उन्होंने मांगा है। अब एविडेंस अगर आप प्रेजेंट कर देते हैं टाइमली, आप अपीयर हो जाते हैं, आप खुद से जा सकते हैं ऑफिसर के पास, या आप किसी को ऑथराइज कर सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव को, वो जाके आपको रिप्रेजेंट करे, ठीक है। तो ये तो हो गई सम्मन वाली बात कि सम्मन आ गया और इस तरीके से आपको जाना है, एक पर्टिकुलर डेट उसमें मेंशन रहेगी। अब अगला क्वेश्चन ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ पर्सन हु इज सम्मन्ड, मतलब जिसको सम्मन भेजा गया उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी उस व्यक्ति की ये है कि जब सम्मन भेज दिया गया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो टाइमली अपीयर हो, किसके पास, जीएसटी ऑफिसर के पास टाइमली अपीयर हो, ठीक। यहाँ पे हम बात करेंगे कि टाइमली अपीयर नहीं होने पे भी क्या सिचुएशन बनती है, क्या पेनल प्रोविजन है, वहाँ पे पेनल्टी वगैरह क्या है आपके ऊपर। वहाँ पे अपीयर होइए और जीएसटी ऑफिसर के सामने ट्रुथ पूरा बयान कर दीजिए, यानी कि जो सच्चाई है वो पूरा बयान कर दीजिए। कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन या फॉल्स एविडेंस उनके सामने मत रखिए, क्योंकि फॉल्स इन्फॉर्मेशन या फॉल्स एविडेंस आपको बहुत ज़्यादा झटका दे सकता है, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब सवाल ये है कि अगर आप सम्मन पे नहीं जाते हैं ऑफिसर के पास तो ऐसे परिणाम इसके क्या होंगे, उस परिणाम पे अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि सम्मन में आप नहीं जाते हैं तब क्या होगा। कि अगर आप सम्मन में टाइमली अपीयर नहीं होते, जो स्पेसिफिक डेट दी गई है उस डेट को आप अपीयर नहीं होते, तो ये ऑटोमेटिकली जुडिशियल प्रोसीडिंग में कन्वर्ट हो जाती है। जुडिशियल प्रोसीडिंग का मतलब है कि ये कोर्ट का मामला आ जाता है, यानी कि इंडियन पेनल कोड यहाँ पे एक्शन में आ जाता है, आईपीसी जिसे बोलते हैं, ठीक है। इंडियन पेनल कोड यहाँ पे डिफरेंट सेक्शन यहाँ पे अप्लाई हो जाते हैं। अब देखिए ऐसा है, अगर ऑफिसर चाहे तो वेरियस सेक्शन के अंदर आपको कन्विक्ट कर सकता है वो, ठीक। वेरियस सेक्शन यहाँ पे इम्पोज कर सकता है आपके ऊपर और फिर आपके लिए बहुत सारी समस्याएं क्रिएट हो सकती हैं। तो यहाँ पे हम इस पे बाद में चलते हैं, परिणाम क्या होगा। आपके लिए एडवाइस यही है कि अगर कोई सम्मन आपको आता है तो आपको टाइमली जाना है, अपीयर होना है, और आपको जाना भी चाहिए, नहीं तो यहाँ पे पेनाल्टी बहुत तगड़ी आपके ऊपर इम्पोज हो सकती है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि आपको सम्मन दिया गया लेकिन आप अपीयर नहीं हुए विदाउट एनी रीजनेबल कॉज, कि कोई कारण नहीं था फिर भी आप अपीयर नहीं हुए, तो आपके ऊपर जो है आईपीसी की सेक्शन 174 ऑपरेशन में आ जाएगी और 174 के तहत आपको प्रोसिक्यूट कर लिया जाएगा। प्रोसिक्यूट का मतलब जेल नहीं भेजा जाएगा, लेकिन आपके ऊपर ये सेक्शन ऑपरेशन में आ जाएगा और ये जुडिशियल प्रोसीडिंग का एक हिस्सा बन जाएगा। अब अगला मुद्दा यहाँ पे ये है कि सम्मन में आप अपीयर नहीं होते, एब्सकॉन्ड कर जाते हैं, आप भाग जाते हैं, भगौड़े हो जाते हैं, टू अवॉइड कि हम सम्मन में अपीयर नहीं होंगे, सम्मन को आप जो है अवॉइड कर जाते हैं, तो ऐसे केस में जो है सेक्शन 172 ऑपरेशन में आ जाता है। इंडियन पेनल कोड की धारा 172 के अंदर आपको प्रोसिक्यूट कर लिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 174 और 172 दो धाराएं यहाँ पे
आपके ऊपर ऑपरेशन में आ गई जस्ट बिकॉज ऑफ कि आप सम्मन पे अपीयर नहीं हुए। अब अगला मामला यहाँ पे आता है कि सम्मन में आप अपीयर तो हुए, लेकिन आपने क्या किया, जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट और इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने डिमांड की थी आपसे, वो आपने फर्निश नहीं किया, यानी कि उनको आपने बरगलाया, घुमाया, बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। तो ऐसे केस में जो है वहाँ पे आपके ऊपर सेक्शन 175 इंडियन पेनल कोड एक्शन में आ जाएगा और 175 के तहत आपको प्रोसिक्यूट कर लिया जाएगा। तो कुल मिला जुला के जब भी आप सम्मन में अपीयर हों, जो भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट आपसे मांगे गए हैं, एविडेंस मांगे गए हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट और एविडेंस आप प्रोड्यूस करिए ईमानदारी के साथ और पूरा जाके खुल के बयान कर दीजिए सारी बातें, ठीक है। जब तक आप खुल के बयान नहीं करेंगे तब तक मज़ा नहीं आएगा ऑफिसर को। और अगर जहाँ पे गलती है उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। गलती को एक्सेप्ट करना ये जो है गुनाह नहीं है, ठीक है। ये गलती हो जाती है कि गलती हुई, अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो वो गुनाह नहीं होता, लेकिन गलती होते हुए भी उसे आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो दैट इज कन्वर्टेड इनटू किसमें, गुनाह में, गिल्ट हो जाते हैं आप, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे सेक्शन 193 ऑफ इंडियन पेनल कोड भी ऑपरेशन में आ जाता है। अगर आप फॉल्स इन्फॉर्मेशन वहाँ प्रोड्यूस करते हैं, ऑफिसर को डिफरेंट मोड से आप उसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं, बरगलाने की कोशिश करते हैं, तो ये सारे एक्शन जो है ऑफिसर अकॉर्डिंग टू उस पर ले सकता है। तो कुल मिला जुला के कभी भी सम्मन आपके पास आए, सम्मन में बुलावा, सम्मन का मतलब बुलावा है, जीएसटी ऑफिसर आपको बुला रहा है कुछ चीज़ें कंफर्म करने के लिए, तो यू मस्ट अपीयर बिफोर द ऑफिसर ऑन टाइम विथ द रेलिवेंट डॉक्यूमेंट एंड एविडेंस, ठीक है। और उसमें जो भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट और एविडेंस आप वहाँ पे अपीयर होते समय जो दिखा रहे हैं, दैट शुड बी इन ट्रूथ, ठीक है। वो फॉल्सिफिकेशन नहीं होना चाहिए, उसमें किसी भी तरीके का कोई मॉडिफिकेशन, ऑल्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। और अगर ये सारी चीज़ें होती हैं, यानी कि आप अपीयर नहीं होते, फॉल्स डॉक्यूमेंट आप सबमिट करते हैं, एब्सकॉन्ड कर जाते हैं, ठीक है, तो ऐसे केस में ये डिफरेंट सेक्शन जो हमने बताया इंडियन पेनल कोड का, ये इंडियन पेनल कोड के सेक्शन जो है ऑपरेशन में आ जाते हैं। तो आप ये मत समझो कि जीएसटी के तहत केवल जीएसटी के ही सेक्शन ऑपरेशन में आते हैं, ऐसा नहीं है। वहाँ पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी हो जाती है। नोटिस ऑफ अपीयरेंस आपको दिया गया जिसको हम सम्मन बोलते हैं, ठीक है, उसमें अगर आप अपीयर नहीं होते, दैट इशू कन्वर्टेड इनटू द जुडिशियल प्रोसीडिंग। और जहाँ पे जुडिशियल प्रोसीडिंग आ जाती है वहाँ या तो सिविल या तो क्रिमिनल, दो बातें निकल के आती हैं। तो यहाँ पे सिविल तो नहीं है मामला, ये क्रिमिनल मामला हो जाता है, ठीक है। और इंडियन पेनल कोड जो भारतीय दंड संहिता है उसकी डिफरेंट सेक्शन 172, 175, 193, 174, ये सारी चीज़ें वहाँ पे ऑपरेशन में आ जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये इतनी इन्फॉर्मेशन जो आईपीसी के रिगार्डिंग है ये समझ में आया होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके ऊपर पेनाल्टी जो है जीएसटी के तहत सेक्शन 122(3)D में 25,000 की पेनाल्टी और लग सकती है, यानी कि 25,000 CGST और 25,000 SGST, टोटल मिला के 50,000 की पेनाल्टी आपके ऊपर और लग जाती है। तो कुल मिला जुला के बहुत सारे कंसिक्वेंसेस का सामना करना पड़ता है। इसलिए सारे लोगों से, जो भी रजिस्टर्ड पर्सन हैं जीएसटी में, अगर इस तरीके की एक्टिविटी उनके साथ होती है, कुछ डिपार्टमेंट से इस तरीके का कम्युनिकेशन होता है, तो यू मस्ट फॉलो दैट विद इन लॉ, विद इन एम्बिट ऑफ लॉ, एंड यू मस्ट अपीयर बिफोर द ऑफिसर ऑन टाइम, and you should produce all the relevant document and information before the officer without making any falsification, ठीक है। कोई भी उसमें फॉल्स वगैरह इंफॉर्मेशन आप प्रोड्यूस मत करिए। तो उम्मीद करता हूँ ये बड़ा ही डाइसिंग सा एक कंटेंट था जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाह रहा था, क्योंकि बहुत लोगों के पास सम्मन आता है लेकिन वो उसे इग्नोर कर जाते हैं। उनके इग्नोर करने के बाद भी हो सकता है ऑफिसर कोई एक्शन ना ले, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर ऑफिसर अपने पे आ गया, पावर एक्सरसाइज करने पे आ गया, तो वो सारे एक्शन ये ले सकता है। आप ये कभी मत सोचिए कि अरे यार इससे कुछ नहीं होता, ठीक है, उससे सब कुछ होता है, बशर्ते कि वो ऑफिसर के डिस्क्रेशन पे है, वो इन सारे सेक्शंस को, इन सारे जो कंसिक्वेंसेस है इसको अप्लाई आपके ऊपर करे या ना करे, ठीक है। लेकिन जो है कुल मिला जुला के आपको अपीयर होना पड़ता है, क्योंकि सम्मन जो है एक लीगल कॉल है आपके लिए और यू मस्ट अपीयर फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा दोस्तों। और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं
और अपने दोस्तों तक इसे आगे बढ़ाइए, शेयर करिए ताकि वो भी चीज़ों से अवेयर हो जाएं, क्योंकि सम्मान छोटी चीज़ नहीं है। सम्मान अपने आप में एक बड़ा मैटर है और इसके कंसिक्वेंसेस भी बड़े बड़े हैं। धन्यवाद।